ओम शांति। तो आज 27/5/77 और 28/5 27 और 28 मई 1977 की दो वाणियाँ हैं। तो पहली वाणी के अंदर बाबा ने देश और विदेश के सभी बच्चों को देखा, बहुत उमंग में देखा, उत्साह में देखा, खुशी में देखा। तो बाबा ने कहा बच्चों को बहुत उमंग है, लगन है, उत्साह है, खुशी है। किस चीज़ की? बाप को प्रत्यक्ष करने की। ऐसे वो प्लान बना रहे हैं, बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है कि बाप को प्रत्यक्ष करने के जो प्लान बना रहे हैं। तो कल भी हमने बात करी थी कि इस पूरे संसार के अंदर लगभग 820 करोड़ आत्माएं हैं। भारत के अंदर 144 नहीं 145 करोड़ हो गए हैं। इतने मनुष्य रहते हैं। अब इतने सारे लोगों तक बाबा को प्रत्यक्ष करना है या बाबा का ज्ञान पहुंचाना है, तो ये वाणी का तो काम नहीं है। इसमें सिर्फ वाणी नहीं यूज हो सकती कि हम बोल करके, कोर्स करा के, प्रदर्शनियां करा करके सब तक ज्ञान पहुंचा दें। तो उसके लिए हमें राज्यों का, मनसा शक्ति का आधार लेना पड़ेगा। तो आज की वाणी के अंदर बाबा ने मन की स्थिति और मन और तन की दिनचर्या, इसके बारे में भी बताया कि जितनी भी ओपोजिशन हो रही है उन सभी पर जीत प्राप्त होगी पोजीशन के आधार पर। बाबा ओपोजिशन और पोजीशन दोनों खेल देखते हैं। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन में स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन माया की ओपोजिशन एक स्थिति में स्थित नहीं रहने देती, विघ्न रूप पैदा करती है। तो आज हम सभी को पता है बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल पढ़ाई से जुड़ी हुई नहीं है। आज से बहुत हजारों साल पहले भी शास्त्रों की कथाओं के अंदर आता है कि राम जी के भी गुरु थे, गुरु विशिष्ट। कृष्ण जी के भी गुरु थे। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य होकर के गए हैं, ऐसे ही गौतम बुद्ध होकर के गए हैं। उन्होंने भी पहले किसी किसी को अपना गुरु ही बनाया था। सभी जितने भी पर्सनैलिटीज होकर के गए हैं, इन सभी ने अपने जीवन से ये तो जरूर बताया कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हमें कोई एक ऐसा चाहिए जो हमें रास्ता दिखा दे। और ब्रह्मा बाबा के जीवन में स्वयं शिव बाबा ही वो गुरु बने जिन्होंने बाबा को वो मार्ग दिखाया। तो गुरु पूर्णिमा के ऊपर हम बाबा को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हम बाबा को क्या तोहफा दे सकते हैं? गुरु को क्या दे सकते हैं हम? देखो, जब वो दौर था जब राम जी, कृष्ण जी, ये सभी अपने अपने गुरुकुल में जाते थे गुरु के पास, तो ये केवल पढ़ने का लक्ष्य नहीं होता था। गुरु और शिष्य की जो परंपरा चली है वो पढ़ाई से जुड़ी हुई नहीं है, वो आध्यात्मिक यात्रा होती थी। वो उनको जीवन का हर पक्ष सिखलाते थे जहाँ पर अध्यात्म यूज होना है। तो हम भी बाबा को इस यात्रा के दौरान क्या दे सकते हैं? गुरु को क्या दे सकते हैं? जो आज साकार मुरली का वरदान है। क्या था आज का वरदान? ऑनेस्टी और ईमानदारी। अगर गुरु की दी हुई हर श्रीमत, गुरु की दी हुई हर सुमत, गुरु की कही हुई हर बात को अगर हम अपने सर माथे रखें, है ना, तो यही गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से ही देंगे और हम कहीं से नहीं दे सकते हैं। तो बाबा ने बच्चों के प्लान देखे। अमृत वेले से ही बाबा बच्चों के पास चक्कर लगा रहे थे और बाबा ने कहा बच्चे भी कहाँ पर चक्कर लगाने के लिए आते हैं? मधुबन में आते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान देख रहे थे। याद की यात्रा के चार्ट में बाबा को क्या दिखाई दिया? तो बाबा को पोजीशन और अपोजिशन का खेल दिखाई दिया। हमें सारा का सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम माया के ऑपोजिशन से हार जाते हैं या विघ्न बनते हैं। तो बाबा ने इसके 4 कारण बताए। पूरे दिन के अंदर या इस जीवन के अंदर हमको क्यों विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है? तो पहला, तो यहाँ पर 4S लिखे हुए। मुरली में तो S 2 ही बारी आया है, लेकिन यहाँ पर S निकाले, S और S, ये 4 कारण है। पहला कारण है युद्ध का। युद्ध या फिर योद्धा। योद्धा 4 प्रकार के हैं जो कहाँ कहाँ हार खाते हैं। सारे दिन की दिनचर्या में बार बार अटेंशन की कमी के कारण हार खा लेते हैं।
तो सारे दिन की, ऐसे से याद रखना, सारे दिन की दिनचर्या में बार बार अटेंशन की कमी के कारण हार खाते हैं। और दूसरा है शुभ संकल्पों का खजाना जमा ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, मनन शक्ति बहुत कम है। तो दूसरा कारण क्या है? शुद्ध संकल्पों की कमी है, और उसकी जगह कौन ले लेते हैं? शुद्ध संकल्पों की जगह व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। और तीसरी बात बाबा ने यहाँ पर बताई, समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वो उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। मुरलियों के अंदर हमने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है, घबरा जाते हैं, तो स्मृति में ही नहीं आती कि कौन कौन सी बातें बाबा ने हमें समय प्रति समय परिस्थितियों के लिए काम में बताई है। और चौथी चीज है जो कारण बनती है, वो है स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के धोखा खाना, स्वभाव और संस्कार की टक्कर होना। तो ये 4 बातें हैं जहां पर हमारा युद्ध चलता है, जिसके कारण ऑपोजिशन होती है। तो पहला कारण क्या है? सारे दिन की दिनचर्या में अटेंशन की कमी। दूसरा कारण क्या है? शुद्ध संकल्पों की कमी, उसकी जगह व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तीसरा क्या है? स्मृति ही भूल जाते हैं, मतलब स्मृति, समय प्रति समय बाबा की जो बातें हम सुन रहे हैं, परीक्षा परिस्थिति आने पर घबराने के कारण हमें स्मृति में नहीं आता कि इस परिस्थिति के लिए बाबा का मुरली का कौन सा पॉइंट था। और चौथा कारण बाबा ने क्या देखा? स्वभाव और संस्कार के वशीभूत होने के कारण धोखा खा लेते हैं। तो ये 4 कारण बाबा ने देखे। तो बाबा ने कहा अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन और मन को सेट करो। अमृत वेले, अमृत वेले सेटिंग ऑफ माइंड बॉडी रूटीन। बाबा ने कहा अमृत वेला होने के बाद या अमृत वेला होते ही या अमृत वेले के दौरान भी उसी समय ही अपने मन और बॉडी के रूटीन को सेट कर लो कि आज पूरा दिन में करना क्या क्या है। जैसे ये तो हम ऑटोमेटिक ही होता है, ये तो जिनको अभ्यास हो गया है उनका अमृत वेले होते ही उनको सीधा ये याद आता है कि आज कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे को करनी है, उनको क्या कहना है, वहां पर कब जाना है, कितने बजे उनको आना है, टाइम किसका चेंज करना है, क्लास के अंदर क्या चलवाना है, ये सब चीजें। तो बाबा ने कहा ये रूटीन तो अच्छा है, परंतु कौन सा रूटीन और सेट होना चाहिए हमारे मन का, कि पूरे दिन के अंदर मन को किन किन विचारों के अंदर रखना है। जैसे आज पूरा दिन मैं शांत अवस्था में रहूंगी, तो अब अमृत वेले जो संकल्प लिया है, अब उसको पूरे दिनचर्या के अंदर फिर अटेंशन देना है कि आज अमृत वेले मैंने क्या सोचा था कि मुझे अपने मन का ये रूटीन रखना है। और बॉडी के रूटीन की बात है, बाबा ने आगे इस मुरली में बोला कि जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो, सारे दिन में ये कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सत्व प्रधान बुद्धि का भी सहयोग है। अमृत वेला वायुमंडल कैसा है? शांत, सत्व प्रधान, सुहाना। तो बाबा ने कहा जब समय का भी हमको सहयोग मिल रहा है, सत्व प्रधान समय, तो इसी समय अपने मन की स्थिति को सबसे पावरफुल स्टेज में लेकर के आओ। और इस मुरली के अंदर बाबा ने सबसे पावरफुल स्टेज क्या बताई? बाप समान बीजरूप अवस्था। अमृत वेले अपने मन को स्वमान की सीट पर, पावरफुल स्टेज पर, बीजरूप अवस्था में सेट करना है, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। क्योंकि बाबा ने कहा कि इस समय को यथार्थ रीति अगर यूज नहीं करोगे ना, तो इसका प्रभाव सारे दिनचर्या की याद पर पड़ेगा। अमृत वेला अच्छा नहीं तो सारे दिनचर्या भी अच्छी नहीं, ऐसा बाबा ने कहा है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले को पावरफुल स्थिति में सेट करो। और दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो, रेगुलर स्टडी करते हो, तो उस समय जो पॉइंट निकलती है, आज बाबा ने बताया, जैसे आज की साकार मुरली है, साकार मुरली के अंदर बाबा जहां जहां हमको लेकर के जा रहा है, मुरली के अंदर आज बाबा ने यही बोला है कि अमृत वेले के बाद ब्राह्मणों का दूसरा कर्तव्य कौन सा है? स्टडी, रेगुलर स्टडी, मुरली क्लास। तो बाबा ने कहा जब मुरली सुनोगे तो उस समय क्या करना है? मुरली के अंदर बाबा जहां जहां लेकर के जा रहा है वहां वहां चले जाना, जिसको बाबा ने कहा सुनना अर्थात स्वरूप के अनुभवी हो जाना। जैसे कि मैं आत्मा निराकार हूँ,
ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति का अनुभवी बन करके सुनो। जैसे मुरली के अंदर आ गया, वो मुरली पकड़ाओगे मुझे? जैसे आज की साकार मुरली के विषय में ही बाबा ने कहा है इस अव्यक्त मुरली के अंदर। जैसे ये साकार मुरली है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अब देखो, जैसे बाबा ने कहा देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो चमकती हुई चेतना दिखनी चाहिए जो इस देह के अंदर बैठी हुई है। देही अभिमानी ही ईश्वरीय संप्रदाय कहलाए जाते हैं। तो अपने आप को देखो एक बड़े सारे संप्रदाय का, संगठन का हिस्सा, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा भी है, दादियां भी है, मम्मा भी है, और इस हिस्से के अंदर, इस संगठन के अंदर, संप्रदाय के अंदर मेरी भी एंट्री तभी होगी जब मैं खुद को आत्मा समझूंगा। फिर बाबा ने मुरली में जैसे कि कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं कि जब यहाँ आकर के बैठो तो अपने को आत्मा समझो, तो सुनते जाओ और वो चीज को अनुभव करते जाओ। देह ना समझो, तो यहाँ पर याद करो कि मैं देह नहीं हूँ। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब ये वाला सीन भी निकालो कि जब मैं खुद को नाम, पोजीशन, जात पात, छोटा बड़ा, आदमी औरत, ये सब कुछ समझता हूँ, उस समय मैं असुरों के बीच में हूँ, बुरे लोग, गंदे लोग, ऐसों के बीच में। देही अभिमानी को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाएगा। तो ऐसे ही बाबा मुरली में जहां जहां लेकर के जाता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव बाबा की रचना है, तो हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों दिखने चाहिए। और जिस जिस स्थान पर बाबा लेकर के जा रहा है वहां वहां जाओ। तो मुरली को याद करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे एक तरीका तो हमने लोकेशन वाला देखा था, 100 लोकेशन तैयार करी थी कि अगर कोई इंग्लिश का शब्द आ गया तो उसको कहाँ सेट करेंगे, ज्ञान सरोवर में। अगर कोई नया शब्द आ गया तो उसको कहाँ सेट करेंगे, मन मोहिनी में, कॉम्प्लेक्स मन मोहिनी वन जो नीचे शांतिवन में। माया की कोई पॉइंट आ गई तो कहाँ सेट करेंगे, शांतिवन में, माया जीत बनने का वो स्थान है। इस प्रकार से याद है, कुछ कुछ याद है ना। तो इस प्रकार से मुरली के सभी पॉइंट सेट किए थे कि अगर मुरली में ये चीजें आए तो वहां सेट करो। तो उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि पॉइंट नहीं लिखो, उसके अंदर तो सीखा था स्थान के साथ पॉइंट लिखो। लेकिन आज बाबा ने मुरली के अंदर एक नई बात सुनाई है कि जैसा स्थान हो उस स्थान को लिख लो मुरली के अंदर। स्थान के साथ में बाबा ने, जैसे बाबा ने आज मुरली के अंदर बोला परम धाम, तो परम धाम के अंदर बाबा ने बोल दिया कि बीज रूप अवस्था में तुम आकर के बैठो। तो बीज रूप अवस्था वाला पॉइंट नहीं लिखना, अब जगह लिखना परम धाम, क्योंकि मुरली सुनते सुनते हम कहाँ चले गए थे, परम धाम। और परम धाम में हमने क्या प्रैक्टिस की थी, बीज रूप अवस्था की। आज की मुरली में तो बाबा ने सत्युग का भी बहुत कुछ बताया है, नया भारत कैसा था, सत्युग था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो भगवान का बनाया हुआ अजूबा है, सतो प्रधान वो दुनिया है, देवी देवताएं जहाँ पर निवास करते हैं वो रिलीजियस वर्ल्ड है, राइटियस वर्ल्ड है, वो वाइसलेस दुनिया है। ये सारी की सारी बातें बाबा ने किसके बारे में बताई, सत्युग के बारे में बताई। तो जब सत्युग की बात हो रही है तो कहाँ पर पहुंच जाओ, फिर इस क्लास में नहीं बैठना, फिर कहाँ पहुंच जाना है, सत्युग के अंदर। इसको बाबा ने कहा तन और मन का रूटीन। तो मुरली के अंदर बाबा ने ये बोला कि जैसे कि बाबा ने यहाँ बोला जैसे पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर के परम धाम की बातें सुनो, स्वर्गवासी देवताओं की बातें सुनो तो स्वर्ग के अंदर बैठ करके स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना, समाना और स्वरूप बनना। इसको क्या कहा जाता है, सुनना, समाना और स्वरूप बनना। तो क्या होता है सुनना, मुरली के अंदर बाबा जहां पर लेकर के जा रहे हैं उस जगह पर पहुंच जाना। अगर बाबा सूक्ष्म वतन की कोई बात बता रहे हैं तो कहाँ पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों को देखो। अगर बाबा सकाश की कोई बात बता रहे हैं तो खुद को देखो सकाश देता हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप मुरली को सुनते सुनते उस मुरली को अपने अंदर समाएंगे और फिर उसका स्वरूप बन जाएंगे। और तो ये बाबा ने कहा कि देखो अगर इसी रीति से मुरली सुनो,
बाबा खुद बता रहे टीचर कि मुरली को सुनना कैसे है। अगर इसी रीति से मुरली को सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। अब अपने पेपर पर छोटी सी चिट्ठी पर क्या कर लो, केवल स्थान लिख लो। बाबा ने आज मुरली में कौन कौन से स्थान की बात करी। फिर उसके बाद में नाश्ता करने के लिए बैठेंगे जब भी, तो वो पर्ची अपने आगे लेकर के आओ, कॉपी का पन्ना अपने आगे लेकर के आओ जहाँ पर केवल मैंने स्थान लिखे थे। अब उसको देखते देखते भोजन खाओ। या कभी कभी हम मोबाइल में भी लिख रहते हैं, तो उसको देखते देखते अब खाना खाओ। तो देखते देखते भोजन खाएंगे, देखते देखते कुछ भी करेंगे, तो उस समय हमारा समय क्या होगा, सफल होगा। व्यर्थ हमारे अंदर जाएगा नहीं जाएगा, और बुद्धि बिजी हो जाएगी सोचने के लिए कि मैंने यहाँ पे परम धाम लिखा क्यों है, मैंने यहाँ पे स्वर्ग क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पर नर्क क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पर सूक्ष्म वतन भी क्यों लिखा है। तो ये सारी चीजें बाबा ने आगे मुरली में बोला, पहले इन दो बातों को ठीक करो। कौन सी दो बातें, अमृत वेला और स्टडी, मुरली, पढ़ाई अपनी। तो दिनचर्या के बाबा ने कहा पहले ये दो काम सेट करो। एक तो अमृत वेले को सेट करो कि अमृत वेले अपने माइंड का रूटीन बनाओ कि अपने मन को कहाँ कहाँ लेकर के जाना है, क्योंकि जैसी स्थिति होगी वैसा ही पूरा दिन निकलेगा। दूसरी बात बाबा ने मुरली के लिए कौन सी बोली कि सुनते हो वहीं पर ही पहुंच जाओ, उसी जगह बैठ जाओ और फिर समाओ और फिर उसका स्वरूप बन जाओ। बाबा ने मुरली के अंदर बोला और सारे काम छोड़ो, बाप को प्रत्यक्ष करना है, ये करना है, वो करना है। बाबा ने कहा पहले अपने ये दो काम सेट करो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली, क्योंकि मुरली शुरू यहाँ से हुई कि बाबा देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बना रहे हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, उमंग से, खुशी से, उत्साह से और लगन से। तो ये सब कुछ बाबा ने बताते बताते कहा कि बाबा ने अमृत वेले चक्कर लगाया तो बाबा ने कहा कि बच्चे प्लान्स तो इतने अच्छे बना रहे हैं, लेकिन पोजीशन के ऊपर ओपोजिशन है, वो हावी हो जाती है। और उसके 4 कारण बाबा ने पूरी दिनचर्या के अंदर बताए, और इन चारों का समाधान इन 2 जगह ही है। एक तो अमृत वेले में है और एक मुरली क्लास में है। जो पूरा दिन हम सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं रिश्तों के अंदर कि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मेरी सेवाएं अच्छी हो जाएं, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए या मेरा शरीर भी अच्छा हो जाए, वो भी इन 2 के आधार पर होगा। शरीर भी अच्छा किस आधार पर होगा, अमृत वेले वरदानी वेला, बाबा ने कहा सत्व प्रधान समय। इस समय अपने मन और तन को सेट किया जाए बाबा की याद में, तो ये शरीर भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बाबा ने सिर्फ हमको 2 काम दिए कि अपनी 2 बातों को सुधारो। कौन सी 2 बातें, अमृत वेले में मन और तन का रूटीन और पढ़ाई, स्टडी है जो रूटीन रेगुलर स्टडी है उसको। अब देखो हमें मन के रूटीन के अंदर आज एक नई चीज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि मुरली के अंदर ये बात आई है कि बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान बनाता हुआ बाबा बच्चों को देखता है। अब हमने कल भी बात करी थी और अभी भी करी और अब फिर से कर रहे हैं कि 820 करोड़ ये जो आत्माएं हैं, यहाँ तक बाबा का ज्ञान कैसे पहुंचेगा। 820 करोड़ के अंदर बाबा के बच्चे कितने हैं, 10-12 लाख हैं जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सेवा केंद्रों से जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाकी 10 लाख 13 लाख थे, 10 लाख हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने आते हैं उतने तो चले जाते हैं, नए आते जाते हैं, पुराने झड़ते जाते हैं, नए पत्ते लगते हैं तो पुराने झड़ते भी रहते हैं ना। तो ये सब चीजें तो जितने हैं उतने हैं ही। तो अब इसके लिए आज हम एक विधि देखेंगे, ये वाली, और ये हमारा होमवर्क भी है। ये हमें आज काम तो ये करना है, परंतु इसके साथ जुड़ा हुआ एक योग है, वो अभी हम सीखेंगे। तो अव्यक्त मुरली की एक बहुत बड़ी सारी किताब है, वो हमें अपने सामने देखनी है। 1 मिनट का मुझे अब समय दो। अमृत वेले की बहुत बड़ी सारी किताब है, वो हमें देखनी है। जैसे कि दुनिया के आगे वो किताब खुल रही है, जैसे आपको एक फोटो दिखाएं। अब देखो ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, हाँ जी। ये देखो ये एक किताब है,
ये बहुत बड़ी सारी बुक है और ये किसके आगे है? दुनिया के आगे, पूरे ग्लोब के आगे है। इसी प्रकार से ये एक और किताब है, ये भी पूरे विश्व के आगे है। इसी प्रकार से ये किताब है जो सभी धर्मों में प्रकाश भेज रही है, सभी धर्म के साइन बने हुए चारों तरफ, बीच बीच में। ये एक किताब है जिसके अंदर से दरवाजा खुल रहा है दूसरी दुनिया का, ठीक है। ये एक किताब है जहां से झरना बहता हुआ आ रहा है। ये किताब है जहां से भी झरना बह रहा है और सबके ये प्यास बुझाने वाला पानी है, ठीक है। ये किताब है उसी से जुड़ी हुई। देखो ये भी कितनी बड़ी सारी किताब है जो पानी के अंदर किताब जैसे कि घुल रही है, सब तक जा रही है। ये देखो कितनी सारी चाबियां हैं इस किताब में से निकल रही है, मतलब सभी राज कहाँ से निकल रहे हैं? इस किताब में से। ऐसी बहुत सारी हैं। ये देखो किताबों का ही रास्ता बना हुआ है और गेट खुल रहा है, मतलब किताब ही है जो हमारा मार्ग बनेंगे हमें पार लगाने के लिए, है ना। पूरा का पूरा झाड़ है, तो पूरा दुनिया कौन से झाड़ के नीचे बैठी है? इस झाड़ के नीचे बैठी है, जो झाड़ किताब पर उगा है, इसकी जड़ें ही किताब है। पंछी निकल रहे हैं किताबों के अंदर, और गहरे राज हैं और किताबें हैं। तो ऐसी बहुत सारी फोटो है यहाँ पर, ये सभी आपको भेज दी जाएंगी। ये देखो किताबों का ही महल बना हुआ है। किताब से फिर जैसे कि परम धाम दिख रहा है। किताब से ही मैं निकली, किताब से ही खुद को देखो, हम निकले हैं लालटेन लेकर के, औरों को भी प्रकाश देने के लिए किताब के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी ये बहुत सारी फोटो है। किताब ही देखो गोल गोल सीढ़ियां हैं, दिख रही है फोटो। तो ऐसी ये बहुत सारी फोटो, ये सभी आपके ग्रुप में आ जाएगी। ये देखो कितनी सारी किताबों को लेकर के हम बैठ करके पढ़ रहे हैं कि सिर्फ जीवन का काम ही क्या रह गया है? अव्यक्त मुरली की पढ़ाई, अव्यक्त मुरली की पढ़ाई। किताबें हमारे घर के अंदर, हमारे बिस्तर पर इधर उधर सिर्फ क्या दिखाई दे? अव्यक्त मुरली, पीली पीली किताबें, यही दिखाई दे। ये देखो तो एक स्टूडेंट होता है, उसके जीवन में किताबों के अलावा और कोई भी साथी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट की बात नहीं है, ये हर उस आध्यात्मिक व्यक्ति की बात है जो किसी भी दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन वो आधार किसको बनाता है? पुस्तकों को बनाता है। तो आज हम जो एक नया योग सीखने वाले हैं, जिसके द्वारा हम सकाश भी देंगे, जिसके कुछ 5 या 7 चरण हैं। तो पहले हमको क्या करना है? कोई भी एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम शांति से बैठ सके। 10 और 15 मिनट हमें अभ्यास करना है। कौन से समय करना है? अमृत वेले करना है और नुमा शाम करना है। अमृत वेले अकेले करना है और नुमा शाम जो संगठित होकर के बैठ सकते हैं उनको संगठन में बैठ करके ये करना है। किस समय करना है? अमृत वेले के बिल्कुल लास्ट में, लास्ट के 10 मिनट, नुमा शाम के भी बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट, और इस अव्यक्त मुरली क्लास से भी पहले 5 मिनट, 2-3 मिनट जो योग चलता है, उस योग के अंदर भी हमको यही वाला मेडिटेशन करना है जो भी हम सुनने जा रहे हैं। यही एक आधार बनेगा सारी दुनिया तक भगवान के महावाक्य पहुंचाने के लिए। तो हमने इस भट्टी से सीखा कि कोई भी अपने शांत स्थान पर आरामदायक अवस्था में बैठ जाओ, आंखें बंद रखो या खुली रखो और गहरी सांस लो। फिर उसके बाद में एक चमकीली चमकती हुई बहुत बड़ी सारी खुली हुई अव्यक्त वाणी की किताब को देखो। बहुत सारी फोटो आपको दिखा दी है ना। चमकीली अव्यक्त वाणी की बहुत बड़ी सारी किताब है, उसको खुला हुआ देखो कि ये खुल रही है। अब इस दिव्य पुस्तक से स्वर्णिम किरणें पृथ्वी पर गिरते हुए महसूस करो, करते जाओ। अभी अभी हमने सुना ना, मुरली सुनते हुए जो सुन रहे हो वहीं पर ही पहुंच जाओ। तो इस बुक से किरणें हैं वो सारे संसार के ऊपर गिर रही है। यह है दूसरा विजन। तीसरा विजन है कि विभिन्न देशों, संस्कृति और पृष्ठभूमियों पर अव्यक्त मुरली पुस्तक की व्यक्तिगत प्रति पकड़े हुए हैं और साथ में पढ़े हुए और पृष्ठ पलटते हुए दिख रहे हैं। अब हमको क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने बुक देखी, अब ये बुक जो है, जैसे ये बुक कैसे देखोगे, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, और ये बुक कैसे है? ऐसे। अव्यक्त वाणी की बहुत बड़ी सारी पुस्तक ग्लोब के ऊपर ऐसे है,
और ग्लोब से चमकीली किरणें, दिव्य किरणें पूरे ग्लोब के ऊपर पड़ रही हैं। दिखाई दे रहा है विजन। और नीचे जो इस ग्लोब के अंदर जो लोग हैं, हर व्यक्तिगत मतलब कि हर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आपको एक फोटो दिखाई और किताबें जा रही है। इन किरणों से उनके हाथ में, सभी के हाथ में ऐसी अव्यक्त वाणी की किताब आ गई है और वो अव्यक्त वाणी की किताब के पन्ने पलट पलट करके इसको पढ़ रहे हैं। ये कितने लोगों के साथ हमको देखना है? 800 करोड़, 850, 820 करोड़ लोगों के साथ ये नीचे घटते हुए हमें देखना है। यह है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है कि सांस लेते हुए अब हमें एक बात दोहरानी है। सांस लेते हुए और एक बात दोहरानी है सांस छोड़ते हुए। तो सांस लेते हुए हमें दोहराना है, शिव बाबा की अव्यक्त वाणी मुझ आत्मा का पोषण कर रही है। और सांस छोड़ते हुए क्या संकल्प करना है? परमात्मा शक्ति से विश्व का परिवर्तन हो रहा है। सांस लेते समय सोचना है कि बाबा की अव्यक्त वाणी मुझ आत्मा का पोषण कर रही है। सांस छोड़ते हुए सोचना है कि अव्यक्त वाणी पूरे संसार का पोषण कर रही है या संसार का परिवर्तन कर रही है। फिर अगला चरण है कि सभी आत्माओं के लाल रंग के हृदय जीवित हो रहे हैं। हृदय जो थे ना, हार्ट, वो लाल रंग के हृदय है, वो सूख चुके थे। आज जो व्यक्ति है उसका हृदय के अंदर सब सूखा हुआ है कि नहीं? खून की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो उमंग, वो नशा, वो जोश जो शायद हमारे देश के क्रांतिकारियों के अंदर था कि अपने देश के प्रति, अपनी दुनिया के प्रति, अपने भाईचारे के प्रति वसुदेव कुटुंबकम। ये स्लोगन किसने दिया होगा? वसुदेव कुटुंबकम। देने वाले के हृदय में इस पूरी वसुंधरा के लिए कितना कुछ समाया होगा। मतलब उसका हृदय कैसा था? जी रहा था। और अभी हमारा हृदय कैसा हो गया है? मरा हुआ है। तभी तो हम अपने से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। सोच पा रहे हैं? और अपना भी हम क्या अच्छा सोच पा रहे हैं? देखो छोटे छोटे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अब देखो, अब ये आत्माएं हैं जो ऐसी आत्माएं बाबा के घर पहुंचती हैं। अब ये दिखने में तो हमको इतने इतने लगते हैं, लेकिन ये आत्मा अव्यक्त मुरली सुनने के लिए, सकाश लेने के लिए यहाँ पहुंची है। तो अब इस आत्मा को कुछ पता नहीं है, परंतु ये आत्मा अपने हृदय से, हृदय जीवित है, जीवित हृदय से इसका जो ब्लेसिंग है वो अपने माता पिता को ही जाती है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, सब अप्रत्यक्ष खेल चल रहा है। परंतु दुआओं का खेल तो अप्रत्यक्ष ही होता है, वो दिखती नहीं है, वो अंदर ही होती है। तो अगला चरण क्या देखा हमने? सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, और फिर उसके बाद में कि सभी के हृदय क्या हो रहे हैं? परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। लाल रंग की किरणों से सभी के हृदय जाग उठे हैं, जीवित हो रहे हैं। और यहाँ पर एक इंग्लिश का शब्द है जिसको आप इंग्लिश में तो नहीं पर हिंदी में आप सभी कहोगे हाँ ऐसा तो होता है। और देखो, एक दूसरे के साथ जीवित हृदय है वो सामंजस्य बिठा रहे हैं, दिव्य प्रेम का एक रिपल इफेक्ट बनाते हुए देखें। रिपल इफेक्ट किसको बोलते हैं? एक जने को बासी आए, पास वाले को अपने आप आ जाती है। देखा कभी ऐसे हुआ आपके साथ? आती है। तो इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। एक का प्रभाव अनेकों पर पड़ जाता है। इसलिए जब वो गाड़ी चलाते हैं ना, तो पास वाली सीट में जिसको नींद आती है उसको कभी नहीं बिठाते, उसको कहते तुम पीछे बैठो, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है। अब बाबा ने, अब हम भाई जी ने भी हमको यहाँ पर क्या प्रेरणा दी है, क्या शिक्षा दी है कि हमको भी इस संसार के अंदर दिव्य प्रेम का रिपल इफेक्ट देखना है कि सबके हृदय के अंदर एक दूसरे पर इन्फेक्शन लग गया। कौन सा? एक दूसरे के प्रति प्रेम का, स्नेह का, करुणा का, दया का, क्योंकि हृदय जाग उठा है। और उसके बाद में अव्यक्त वाणी की पुस्तक को एक चमकते सितारे में बदलता हुआ देखें, जो पृथ्वी पर प्रकाश डाल रहा है, मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। और लास्ट स्टेप है, अब हम सभी को शिव बाबा से प्रार्थना करनी है। आज का दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा है, गुरु की क्या करी जाती है? वंदना करी जाती है। तो हम भी, अब देखो ये प्रार्थना ऐसी है जो हमको थोड़ा सा भक्ति का थोड़ा सा रस देने वाली है। अब देखो, वैसे तो हम छुपे हुए भगत तो हैं ही, बाबा के बच्चे छुपे छुपे तो भक्ति करते हैं, बाबा से मांगना करना ये सब चीजें तो छुपे हुए तो भगत है। आज हम थोड़ा सा प्रत्यक्ष भगत भी बनेंगे। तो शिव बाबा से क्या दिव्य प्रार्थना करनी है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के बाद में? हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हे बोलना पसंद है तो बोलो,
आपका मन नहीं मानता क्योंकि मुरली में सुना हुआ है नहीं बोलना, तब नहीं बोलो, परंतु प्रार्थना के अंदर हम अपने पिता को ऐसा ही बोलते हैं भगवान को। हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अव्यक्त मुरली पूरे विश्व में फैल रही है और सभी के हृदय में छप रही है, सभी के हृदय को छू रही है, ये प्रार्थना करनी है। अब ये 7 चरण हैं, इन 7 चरणों को हमें 10 और 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ी सारी अव्यक्त वाणी की पुस्तक देखेंगे, चमकीली दिव्य पुस्तक। दूसरा स्टेप है ग्लोब के ऊपर उस पुस्तक को ऐसा देखेंगे। फिर तीसरा स्टेप है कि इस पुस्तक से दिव्य किरणें, प्रकाशित किरणें नीचे धरती पर जा रही हैं और धरती के जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के हाथ में ये अव्यक्त वाणी की पुस्तक आ चुकी है और सभी ने देखा ये ऊपर से क्या गया हमारे हाथ में, और पन्ने पलट पलट करके वो देख रहे और देखते देखते उनको समझ में भी आने लग गया, ये तो कुछ भगवान के उपदेश हैं, ये तो कुछ उसकी बातें हैं। अगला स्टेप क्या था, हाँ, सभी के हृदय में लाल रंग की किरणें जा रही और सभी के हृदय एकदम जीवित हो रहे हैं, सभी का आपस में एकदम से प्यार बैठ रहा है, सभी का आपस में सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जिस घर में मैं रहती हूँ, जिस सेवाओं में जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ, इन सभी के साथ हमें क्या बिठाना पड़ता है, कितने भी संस्कारों के वशीभूत हो जाए हम, लेकिन फिर भी अगर कल्याण की भावना रखनी है तो एक दूसरे के साथ में हमें सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। तो ये वाइब्रेशन हमें सबको देने। और अगला स्टेप क्या है, सांस लेते समय, अब ये प्रैक्टिस करेंगे ना अंदर ही अंदर, तो सांस लेते समय और छोड़ते समय, सांस लेते समय संकल्प करना है कि अव्यक्त मुरलियां मेरे अंदर समा रही हैं, मेरे अंदर प्रकाश कर रही हैं, और सांस छोड़ते समय संकल्प करेंगे कि सारे विश्व का परिवर्तन ये अव्यक्त वाणियां कर रही है। सोचना ही है, सोचने में तो हमारा कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता ना। और लास्ट काम हमको क्या करना है, इसके बाद में प्रार्थना, फिर उसके बाद में क्या है, प्रार्थना कि हे शिव बाबा, ये आपकी अव्यक्त वाणियां सभी के हृदय को छू रही है, सभी का जीवन परिवर्तन कर रही है, सभी के जीवन में छप रही है। ये 10 और 15 मिनट अगर हम सभी संगठित होकर के अपने अपने सेवा केंद्रों पर कर सकते हैं तो हम सभी को करना ही चाहिए। ये अगर ऐसा सुनने वाले सभी करेंगे ना, जिज्ञासु या सेंटर के भाई बहने, तो आप अपने, तो ये 7 चरण के अंदर पूरा हमारा कंप्लीट होता है। अब आपको काम क्या करना है, घर जाके 2 ही होमवर्क है। देखो, एक होमवर्क आपको करना है अव्यक्त मुरली की पुस्तक और विश्व या आत्माओं को एक क्रिएटिव चित्र बनाना है। एक चित्र में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, या तो विश्व या विश्व की आत्माएं और साथ में अव्यक्त मुरली की पुस्तक। ऐसे आपको 20-25 चित्र आज भेज दिए जाएंगे, किसी भी एक चित्र को निकाल करके बनाना, और आपको खुद से कुछ और दिमाग आ रहा है आइडिया तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये है आज का पहला होमवर्क, करेंगे ना सभी। और जिसके मन के अंदर ये संकल्प है ना, पूरी दुनिया के अंदर बाबा का ज्ञान फैलाना है, पूरी दुनिया को प्रेम में लाना है, पूरी दुनिया के अंदर सामंजस्य बिठाना है, तो इससे अच्छी टेक्निक और कोई भी हो नहीं सकती है। समय है अमृत वेला और नुमा शाम का। दूसरी मुरली है, बहुत छोटी मुरली है। बाबा ने कहा कि बच्चों, कोई भी राजा होता है तो राजा कहाँ बैठता है, ऊंचे सिंहासन पर बैठता है ना। अगर राजा नीचे आकर के बैठ जाए तो किसी को पता चलेगा कि वो राजा है, तो नहीं पता चलेगा। ऐसे बाबा ने कहा मेरा एक एक बच्चा कौन सा है, राजा बच्चा है, और सभी के लिए भगवान ने तख्त छोड़ा हुआ है। कौन सा तख्त है, ये भगवान का दिल तख्त है। भगवान के दिल तख्त के ऊपर हम सभी बच्चे बैठते हैं। ब्रह्मा के लिए 1000 भुजाएं जो दिखाई है, वो 1000 भुजाएं हम बच्चे हैं जो सहयोगी और साथी बनते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने कहा बड़ी बड़ी महान आत्माएं धरती पर बैठती नहीं है, धरती पर पाँव नहीं रखती है। ऐसे बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पाँव धरती पर नहीं बल्कि गलीचे पर रखते हो, तख्त पर रखते हो। हाँ, तो बुद्धि रूपी पाँव है हमारा। तो कौन से तख्त पर रहना चाहिए, बाप के दिल तख्त पर। तो बाबा ने यहाँ पर हमें 4 अवस्थाएं बच्चों की बताई। ये है पहला कि जो भी बोलते हो सभी के दिल में ऐसा लगता है जैसे कि
ये तो बाप द्वारा निकला हुआ सदा का यादगार सभी के दिलों में समा रहा है। ऐसी आत्माएं जो ऊपर रहती है ना, ये जो भी बोलेंगी, जो भी संकल्प करेंगी, इनके संकल्प यादगार गीता के रूप में होंगे कि लोगों को लगेगा कि ये तो वही बातें बोल रहे हैं जो मेरे लिए सुनने योग्य है, मुझे ये तो चाहिए था। आप किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हो तो उनके दिल में सचमुच में ऐसा महसूस होगा कि सच में ये मेरे प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख रहे हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के रिस्पेक्ट देने के कारण, और तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। एक ऊपर ऊपर से करना, दूसरा आप यहाँ पर आए हो तो आपसे अच्छी बातें तो हमें बोलनी पड़ेगी, और तीसरा है कि हमारे दिल से आपके लिए शुभ भावना और शुभकामना निकल रही है। तो वो दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे, वो आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी, पहला। दूसरी बात, उस स्थिति में स्थित होकर के अगर बोलेंगे तो आपके दो शब्द भी उनके दिल को राहत महसूस कराएंगे। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे, और दिल से याद करने की निशानी क्या है कि वो समीप और शांत अनुभव होंगे। और चौथी बात, वो दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त कौन सा? जो राजा का होगा। जैसे जो बड़ा होता है तो वो तख्त पर बैठते हैं, छोटे जो होंगे वो बड़ों को अपना समझेंगे कि ये मेरा है, यही दिल तख्त की निशानी है। तो ऐसे मुरली रही है, मुरली आपको अपने आप पढ़नी पड़ेगी। दिल तख्त आत्मा के प्रति सबको क्या लगेगा कि ये मेरे अपने हैं, मतलब इनसे मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये दिल तख्त आत्मा की 4 निशानियां होंगी। संकल्प में सबके प्रति शुभ भाव, शुभ संकल्प होंगे। स्थिति उनकी कैसी होगी? ऐसे जिनके 2 शब्द भी किसी के दिल को राहत देने वाले होंगे। हमेशा वो उनको अपने समीप और साथ में अनुभव करेंगे, और सभी को इनसे अपनापन महसूस होगा। एक मेडिटेशन है बाबा मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में क्या होता है? BABA, बाबा। बी का मतलब है भुवन, भुवन का मतलब है ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार। हाँ, ए का मतलब है अव्यक्त वाणी, बी का मतलब है अव्यक्त वाणी की पुस्तक, और ए का मतलब है अनुभव। इन दोनों चीजों को जोड़ना है, ये बाबा मेडिटेशन है। और ये हमें चित्र बनाना है। तो बाबा मेडिटेशन के अंदर क्या करेंगे? पूरे संसार को देखेंगे, अव्यक्त वाणी को देखेंगे, बड़ी सारी पुस्तक को देखेंगे, और सभी इस पुस्तक से अपने जीवन में महान परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हम देखेंगे केवल 10 और 15 मिनट में। ये 2 ही आज के होमवर्क है, ये मेडिटेशन करना है और ये पुस्तक बनानी है। घर जाके दोनों मुरलियां पढ़नी है, नोट्स तैयार करने हैं। 2 मुरलियों का टेस्ट होगा, वो दोनों मुरलियां आपके ग्रुप में भेज दी जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। साइलेंस में बैठेंगे 1 मिनट।